हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद दीदार अली शाह साहब मुहद्दिस अलवरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक बहुत बड़े मुहद्दिस और बहुत बड़े आलिम, सैयद भी हैं आलिम भी हैं। तवज्जो चाहूंगा, सैयद भी हैं आलिम भी हैं, और जो सैयद भी हो आलिम भी हो और सहीहुल अकीदा हो, वो आला हजरत से चिढ़ता नहीं है बल्कि आला हजरत के शुक्रिया अदा करता है। ये चमन जैसी लोग क्या जाने आला हजरत कौन है, ये रियाज शाह को क्या पता आला हजरत कौन है। कोई शुख शुख करके आयत कुरान को बदले और वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या का तर्जमा और तफसीर करके कुरान की मानवी तहरीफ करे, उसे क्या पता इमाम कौन है। इमाम को जानने के लिए मैं ये कहता हूं बंदे को गैरतमंद होना चाहिए। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर दीदार अली शाह साहब मुहद्दिस अलवरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके एक दोस्त थे हज़रत अल्लामा मौलाना वसी अहमद मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह। अब दोस्त आपस में बात करते रहते हैं ना, एक ही फन के थे, आपस में तस्करा चलता रहता। तो मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक मरतबा फरमाया कि हुजूर सैयद साहब, मेरा आपसे ये कहना है कि आज तक आप आला हजरत इमाम सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को आपने देखा नहीं है। हुजूर मेरी ख्वाहिश ये है कि चलकर एक मरतबा देख लें, मुलाकात कर लें। अब मुहद्दिस अलवरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मुहद्दिस सूरती, वो तो सुना है पठान है और सुना है बड़ा मुतशद्दिद है। आजकल भी लोग कहते हैं ना, बड़े मुतशद्दिद हो, बड़े मुतशद्दिद हो। आला हजरत के बारे में मशहूर कर दिया गया है, बड़े मुतशद्दिद हैं। तो मुझे सिर्फ इतना बताओ, शिद्दत किस पर होनी चाहिए? मेरे माँ को कोई गाली दे, मेरे बाप को कोई गाली दे, मेरे दोस्त को कोई गाली दे, या आप में से किसी को कोई गाली दे, तो क्या आप में से कोई बंदा उससे मुलाकात करेगा? बल्कि अगर वो इमाम भी होगा ना, हम उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। क्यों? इसने मेरे माँ को गाली दी, मेरे बाप को, चलो गाली भी नहीं दी, बुरा भला कहे, तो हम उसको देखना पसंद नहीं करते। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का कसूर क्या है? यही कसूर है कि इमाम फरमाते हैं कि माँ बाप की इज्जत बाद में है, अल्लाह उसके रसूल और उसके प्यारों की इज्जत पहले है। बस यही कसूर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का है। और अगर यही कसूर है तो सुनो कि दुनिया के 4 सू में अगर नारा आला हजरत का लग रहा है ना, उसकी वजह यह है कि इमाम ने अपनी जात को पीछे किया है, जात मुस्तफा को आगे कर दिया है। एक यही वजह है, एक यही वजह है। इसी वजह से आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का नाम है। 105 साल गुजर गए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत को, लेकिन आप देखें ना, चर्चा आज भी हर सू हो रहा है। और उसकी वजह यह है कि इमाम ने फरमाया है, उन्हें जाना, बस उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। बस आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का नजरिया यह है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में एक शख्स आया, वो गाड़ी से उतरा और उतर कर कहता है, अहमद रजा, मैं कहीं और जा रहा था लेकिन आपको देखा तो उतर गया हूं। वो था राफजी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के आगे उसने यूं हाथ फैला है। आला हजरत ने फरमाया, हटाओ इसे, हटाओ इसे। अब किसी ने कहा, हुजूर इतना दूर से सफर करके आया है, हाथ मिला लेते ना। फरमाया, जानते हो कौन है? फरमाया, जानते हो कौन है? कि वो बंदा है जो सिद्दीक को, फारूक को, आयशा को गालियां देता है रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन। ये वो बंदा है जो गुस्ताख सहाबा है, गुस्ताख उम्महातुल मोमिनीन है। फरमाया, मुझे ये कैसे गवारा हो जाए कि मैं इससे हाथ मिलाऊं? और फरमाया, अगर मैं इससे हाथ मिला लूंगा तो बताओ ना, कयामत के दिन मुस्तफा करीम के यार सिद्दीक और फारूक को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझे बताओ, यह कसूर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का है। मुतशद्दिद अगर अपनी जात के लिए हो तो यह जहालत है, और शिद्दत अगर दीन के लिए हो तो यह ऐन ईमान है। ईमान है ऐन, अगर यह दीन के लिए शिद्दत है। क्यों अल्लामा साहब, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी से बदमज़हमों को उठाकर बाहर नहीं निकाला था? क्या फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्तरखान पर अगर कोई बदमज़हब आ गया, हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे निवाला नहीं उठाने दिया, उठाकर उसे बाहर भगा दिया? क्यों? इसलिए
कि शिद्दत अपनी जात के लिए हो ये जहालत है, और शिद्दत मुस्तफा करीम के दीन के लिए हो तो ये ऐन ईमान है। और यही आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया है, और यही हमें सिखाया है कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, बस या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए।